बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत ने छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी, जबकि 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स, तनूर्स और बेकरीज पर नहीं होगा। हुकूमत ने वफाक और दीगर सूबों के साथ इत्तफाक़ी राय से फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुंसलिक सनतों और मुतल्लिका दुकानों को काम करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। इसी हफ्ते से सनतों और मुतल्लिका कारोबार को खोलने की इजाज़त होगी। पाइप मिल, सरिया मिक्स, सेंट्री, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स, स्विच बोर्ड, स्टील, अल्मोनियम की सनतों और दुकानों को काम करने की इजाज़त होगी, जबकि हार्डवेयर स्टोर को भी ओपन किया जाएगा। सूबे में छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का भी फैसला किया गया है। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सिर्फ फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। ताहम 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, किराना स्टोर, तंदूरों और बेकरियों पर नहीं होगा। इसी तरह अस्पतालों की OPD भी खोलने का फैसला किया गया है। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस के बायस मार्च से नाक़िसुल अमल लॉकडाउन में 9 मई से नरमी का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने छोटी मार्केट्स, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला किया है। दुकानें फजर के बाद शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रही। जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल इत्तफाक, लेकिन दीगर सूबों का इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन राब्ता कमेटी की मीटिंग में इस एजेंडे को एक बार फिर ज़ेर बहस लाया जाएगा। दूसरी जानिब बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को अब करंतना सेंटर में नहीं रखा जाएगा। तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे, जबकि अस्पतालों की OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है और बोर्ड के इम्तहानात भी नहीं होंगे। पिछले इम्तहानात की बुनियाद पर ही तलबा और तालिबात को प्रमोट किया जाएगा। अली रामे, सिटी 42। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ग्रुप और अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 5 रोज मार्केट्स खोलने के फैसले को खुश आइन करार दिया है। नई मीर और खालिद परवेज कहते हैं कि फैसले से ताजरों की माशी मुश्किलात दूर होंगी। ताजरान के पुरजोर मुतालबात पर बिलाखिर हुकूमत ने छोटी मार्केट्स और दुकानें हफ्ते में 5 दिन खोलने का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के मरकजी सदर खालिद परवेज ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि फैसले से तिजारती सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ताजरान की माशी मुश्किलात कम होने में मदद मिल सकेगी और डेली वेजेस मुलाजमीन के घर का चूल्हा भी चल सकेगा। इससे बेरोजगारी भी कम होगी और लोगों के कारोबार भी चलेंगे और उनको मुश्किलात उनकी काफ़ी हद तक हल होंगी। और इसके साथ साथ ही जैसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही बेहतरी आएगी। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने भी पंजाब हुकूमत के छोटी मार्केट्स खोलने के फैसले को सराहा है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नई मीर ने कहा कि बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने ताजरान का मुतालबा मान लिया। अब ताजरान पर मुनहसर है कि वो हर सूरत SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आपने जो सबसे ज्यादा किसी चीज का ख्याल रखना है वो SOPs हैं कोरोना वायरस के, जिन पर आपने पूरी तरह अमल दरामद करवाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इबहम नहीं है। छोटी मार्केटें, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार सब खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ताजरान ने कहा कि पंजाब हुकूमत तजारती सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए ताजरों की भरपूर मामनत भी करे। टैक्सेस और यूटिलिटी बिल्स और किरायों में रिलीफ दिलवाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि छुट्टियों में 45 रोज का इजाफा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद सूबाई वज़ीर तालीम ने भी स्कूलों को 15 जुलाई तक बंद रखने से मुतल्लिक अहम ट्वीट कर दिया। ट्विटर पैगाम में मुराद रास ने बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र छुट्टियों में मजीद 45 रोज का इजाफा किया गया है। मुराद रास का कहना है कि बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन की जिंदगियों को महफूज बनाना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने और बोर्ड इम्तिहानात न लेने के हवाले से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
जाएगा। पंजाब टीचर यूनियन ने स्कूलों को मजीद 15 जुलाई तक बंद रखने और बोर्ड इम्तिहानात मंसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। टीचर रहनुमाओं राना लियाकत अली और काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि हिफाजती इक़दामात करके बोर्ड इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। इम्तिहानात ना लेने से तलबा की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। जुनेद रियाज, सिटी 42। कोरोना फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर 90 करोड़ रुपए का मंसूबा बुनियादी सहूलियात से भी आ रही है। न ढंग के वॉशरूम्स हैं और न ही मयारी खाना है। कंसल्टेंट्स समेत डॉक्टर्स भी मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। कोरोना के मरीज वॉशरूम्स में जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 90 करोड़ की लागत से एक्सपो सेंटर में फील्ड हॉस्पिटल तो बना डाला, लेकिन ये इलाजगाह की बजाय अकूबत खाने का मंजर पेश कर रहा है। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल के सिर्फ ऑपरेशनल अखराजात माहाना 18 करोड़ रुपए हैं। पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2.5 करोड़ के बेड्स खरीदे गए। 19 करोड़ रुपए सिर्फ हॉस्पिटल के फर्नीचर और तिब्बी आलात की मद में खर्च हुए। फील्ड हॉस्पिटल में मेडिकल अफसरान, नर्सिस, वार्ड अटेंडेंट्स और सैनिटरी वर्कर्स की 1883 असामियों की तनख्वाह के लिए 13 करोड़, मरीजों के लिए अद्वियात का 33 करोड़ का बजट भी मंसूबे की लागत में शामिल है। खतीर रकम से तैयार होने वाले फील्ड हॉस्पिटल में मरीज बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। फील्ड हॉस्पिटल में इस वक्त 427 मरीज जेरे इलाज हैं, जिन्हें ढंग का वाशरूम तक मुयस्सर नहीं। मरीजों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर वाशरूम जाना पड़ता है। मरीजों की जानिब से कंसल्टेंट डॉक्टर्स के चेकअप ना करने और नाकिस खाना मुहैया करने की शिकायत की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के नतीजे में पैदा होने वाली संगीन माली बहरान से निपटने के लिए आलमी डोनर से राब्ता कर लिया है। सूबाई हुकूमत को बजट खिसारा दूर करने के लिए 10 अरब रुपए की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। रवा माली साल मिलने वाले 58 अरब के कर्ज में से 28 अरब की वसूली ताहाल बाकी है। PND बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले राब्तों पर आलमी डोनर एजेंसियों ने आइंदा बजट में तावन के लिए बकाया रकम में से 10 अरब जारी करने की यकीन दहानी कराई है। मिलने वाली रकम तरजीही तौर पर तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट समेत पानी के मनसूबों पर खर्च की जाएगी। ईद के करीब आते ही ताजरों और शहरियों के सब्र का पैमाना भी लिबरेज हो चुका है। हुकूमती इकदाम से कबल ही बंद बाजारों में आरजी दुकानें सज चुकी हैं, जहां खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद की आमद भी जारी है। ऐसे में शहरियों और दुकानदारों ने कोरोना SOPs भी ठिकाने लगा दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने अगरचे मार्केट्स और बाजार खुलने का इंदिया तो दे दिया, मगर शहर की अक्सर और बेशतर मार्केटों और बाजारों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनारकली बाजार के ताजरान ने भी दीगर मार्केटों की तरह बंद दुकानों के सामने आरजी दुकानें सजाई रखी, जिसमें खवातीन, सार्फिन और ताजरान दोनों ही कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करते रहे। अनारकली बाजार भी बज़ाहिर तो बंद है, मगर अमली तौर पर बाजार बंद होने का तासुर कहीं नजर न आया। ताजरान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से ही सख्त लॉकडाउन का हुक्म देते तो बेहतर था। अब 1.5 माह दुकानें भी बंद रहीं और समाजी मेलजोल से कोरोना भी फैल गया। जी, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पिछले 2 महीने से कि पाकिस्तान जो वफाकी गवर्नमेंट है वो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करती है, पंजाब गवर्नमेंट वो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करती है, जिसकी वजह से ताजरान जो हैं वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। हम ये चाहते हैं कि क्लियर कट जो मैसेज है वो कन्वे किया जाए। पंजाब हुकूमत 10 मई से मार्केट्स और बाजार खोल तो रही है, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया तो कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर होने का खदशा भी पैदा हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लॉकडाउन से परेशान कारोबारी बिरादरी ने जहां ऑनलाइन का सहारा लिया, वहीं बहुत सौ ने खरीदो फरोख्त के नए रास्ते भी दरियाफ्त कर लिए। ऐसा ही एक फरोख्त रुझान शटर डाउन बिजनेस का है। शटर डाउन बिजनेस क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नजर बचाओ, शटर उठाओ और गाहक अंदर लाओ। मार्केटें खुलने के इंतजार में लॉकडाउन से मुतासरा ताजरों का सब्र जवाब दे गया। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में कारोबार का नया ट्रेंड चल पड़ा। इचरा बाजार में दुकानदार बंद शटर के पर्दे में भरपूर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ग्राहकों को घेरने की कोशिश में मसरूफ दुकानों के बाहर मौजूद सेल्समैन भरपूर अंदाज से मुतहरक हैं, ताकि ईद सीजन पर अब तक का हमियाजा पूरा किया जा सके। कोरोना SOPs की पामाली की बुनियाद पर जारी हाई रिस्क कारोबारी सरगर्मियों पर पुलिस की खामोशी भी सवालिया निशान है। बहुत से वाकफान हाल का कहना है कि ये खामोशी बिला वजह और बिला कीमत नहीं है, इसकी भी आखिरकार कोई कीमत जरूर है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सादिया खान के साथ वकार गुमन, लाहौर। इमरजेंसी में बैनो सूबाई सफर करने वाले मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। वजारत रेलवे की 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का इससे कबल ट्रेन चलाने का अज़म था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्रेन न चलाने के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से की जाने वाली तैयारियां रायगां, जबकि लाहौर समेत
मुल्क की 7 रेलवे डिवीजन में आज की जाने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल भी रायका गई। पेप्को ने कोरोना वायरस की वजह से दौरान ड्यूटी जाम हक होने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया है। 35 लाख रुपए की अदायगी और मुफ्त बिजली फराहम करने का फैसला किया गया है। दौरान ड्यूटी कोरोना वायरस से जाम हक होने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए, जबकि मुतासरा खानदान के घर का किराया और बच्चों को तालीम मुफ्त दिलवाने का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायरमेंट की तारीख तक मुफ्त बिजली की सप्लाई फराहम की जाएगी, जबकि बच्चों में से एक को ग्रेड 1 से 15 तक नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। पंजाब पुलिस में भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस। आईजी पंजाब ने फील्ड मुलाजमीन के साथ साथ रोजाना दफ्तर आने वाले मुलाजमीन के टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया है। आईजी ऑफिस के 500 से ज़्यादा मुलाजमीन के टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना वायरस से फील्ड में ड्यूटी देने वाले एहलकार और अफसरान जहां शदीद मुतासिर हैं, वहीं रोजाना दफ्तर में फ़राइज़ अंजाम देने वाले भी मोहलिक मर्ज का शिकार हो रहे हैं। आईजी पंजाब ने सीपीओ में सिक्योरिटी ड्यूटी और दफातर में काम करने वाले अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट करवाने के अहकाम जारी किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 100 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा हेल्थ की टीम सीपीओ के अंदर ही कैंप लगाकर सैंपलिंग करेगी। तमाम अमल की निगरानी एआईजी एडमिन अनवर कैथरान करेंगे, जबकि दीगर अजला में भी रोजाना दफ्तरों में ड्यूटी के लिए आने वाले मुलाजमीन के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के आला अफसरान की नाअहली और गफलत के सबब रवा बरस 2300 से जायद बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी न हो सकी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस एहलकारों की हिफाजत के लिए 30 करोड़ की रकम 2000 जैकेट्स की खरीदारी के लिए मुख्तस की गई, मगर रिवायती सुस्ती आड़े आ गई। पर वक्त इक़दाम हुए न प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनियों के सैंपल्स पास, ताख़ीर होने पर दोबारा से सैंपलिंग भी नहीं करवाई जा सकी। यही नहीं, ऑरेंज लाइन ट्रेन की सिक्योरिटी की मद में मिलने वाली रकम से SPU के लिए 315 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी भी मौखर हो गई। वक्त गुजरने और माली साल के अख्ताम पर पुलिस हुक्काम ने फैसला किया है कि हिफाजती जैकेट्स अगले साल सही, इस साल मुख्तस रकम से असलहा खरीदा जाएगा। पुलिस के पास 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बावजूद कई इलाकों में जैकेट्स की किल्लत का सामना है। जैकेट्स की खरीदारी में ताखीर से शुरू होने वाली कहानी खरीदारी मौखर करने पर इख्तिताम को पहुंची, मगर सवाल ये है कि क्या नाकों, चौक चौराहों और गली मोहल्लों में गश्त के दौरान हाई रिस्क ड्यूटी देने वाले एहलकारों की जान की हिफाजत से गफलत उनके बुनियादी हक के खिलाफ नहीं है। 4 साल कबल दिए गए मोबाइल फोन्स का हिसाब लिया जाएगा। पुलिस ने थानों में दिए गए मोबाइल फोन्स का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। CCP ऑफिस की जानिब से तमाम एहलकारों को मोबाइल फोन्स वापस जमा करवाने की हिदायत कर दी गई हैं। लाहौर पुलिस ने तमाम एहलकारों और अफसरान को मोबाइल फोन क्राइम मैपिंग के लिए 4 साल कबल फ्राहम किए थे। SSP एडमिन मलिक लियाकत का कहना था कि शहर में 450 मोबाइल थानों में एहलकारों को फ्राहम किए गए थे। ताहम अब थानों में दिए गए मोबाइल फोन से एहलकारों को क्राइम मैपिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम अरसा दराज से रोक दिया था। इसी बिना पर तमाम फोन्स का ऑडिट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शहरियों की जेबों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ डाले रखा। गरीब आदमी की सवारी रगड़े में आ गई। मोटरसाइकिल सवारों के सिर्फ लॉकडाउन के दौरान 3.5 करोड़ रुपए से जायद के चालान किए गए। लावर्दियों पर ट्रैफिक पुलिस ने 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने डबल सवारी की खिलाफवर्जी पर 1,87,658 मोटरसाइकिलों के चालान किए, जिनकी मालियत 3,75,29,000 रुपए है। इसी तरह 9,794 व्हीकल्स को थानों में बंद किया गया। कार में 2 से ज्यादा अफराद के सफर करने पर 26,649 कारों को चालान टिकट जारी किए गए, जिनकी मालियत 1,33,04,000 रुपए थी। इसी तरह जुदी लॉकडाउन के दौरान 114 बसों, 797 वैगनों और 4,390 फ्लाइंग कोचेज के खिलाफ कार्रवाई की गई। नशेइयों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कानून के रखवाले को खुद नशे की लत लग गई। सिटी 42 को किनाल रोड पर नशा करने वाले एहलकार की फुटेज मौसूल हो चुकी है। मुस्लिम टाउन के करीब किनाल रोड पर नशेइयों ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में नशेइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस एहलकार खुद नशा करता रहा। सिटी 42 को मौसूल होने वाली फुटेज में बावर्दी पुलिस एहलकार को नशा करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस एहलकार नशा करके चलता बना और नशेइयों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की। डॉल्फिन, पीरू और पुलिस वन व्हीलर के सामने बेबस है। नौजवान मौत का खेल खेलने में मगन है। बंद रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का गिरोह लॉकडाउन के दौरान भी वन व्हीलिंग करता रहा।
बंद रोड पर वन व्हीलिंग का शो जारी है। कानून का डर है, ना ही अपनी और दूसरों की जानों की फिक्र। लॉकडाउन के दौरान नाकाबंदी भी वन व्हीलर को काबू ना कर सकी। नाकाबंदी के बावजूद लोअर माल, हंजरवाल और सांदा में बंद रोड पर मंचलों की वन व्हीलिंग का सिलसिला जारी रहा। नौजवान अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालकर करतब करते रहे, मगर डॉल्फिन फोर्स, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वन व्हीलर को पकड़ने में नाकाम रही, जबकि पुलिस रिस्पांस यूनिट भी वन व्हीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सका। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन अचार यूनिट और जाली बोतल प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। 26,630 किलो नाकिस माल तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की सरबराही में फूड टीमों ने 13,500 जाली बोतलें, 5,850 किलो फंगस लगे आम, 5,720 किलो गाजर, 910 किलो मिर्च और 650 किलो सेब तल्फ किया गया। हसन टाउन बारादरी के इलाके में इंतहाई नाके स्टोरेज पर अवैध अचार यूनिट सील करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक गले सड़े फलों, सब्जियों को केमिकल्स लगाकर अचार तैयार किया जा रहा था। लेस्को बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन की टीम का माशाल्लाह हाउसिंग स्कीम में ग्रैंड ऑपरेशन। मुतअद्दिद सारिफीन को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। एसडीओ बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन सिराजुद्दीन काकर ने बताया कि ज़ेरे ज़मीन तार बिछाकर मुतअद्दिद घरों को बिजली चोरी करवाई जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान ज़ेरे ज़मीन बिछाए जाने वाले तार कब्जे में ले लिए गए हैं। एसडीओ बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन का मजीद कहना था कि बिजली चोरी करने पर मुकदमात दर्ज करवाकर डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 11 मई पीर तक मुलतवी कर दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही हाई कोर्ट में केस की कार्रवाई देखने के लिए खुद पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के एख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अमजद परवेज और बार के सदर ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने चौधरी बरादरान के वकला से कहा कि केस की फाइल अभी मौसूल हुई है, अभी पड़ी नहीं, इसलिए केस को पीर के रोज समाअत के लिए रख लेते हैं। चौधरी बरादरान के वकील अमजद परवेज ने 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर पर एतराज उठाया कि वो माजी में चौधरी बरादरान के वकील रह चुके हैं। ताहम 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान के केस की समाअत बगैर कार्रवाई पीर 11 मई तक मुलतवी कर दी। चौधरी बरादरान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब ने 19 साल कबल आमदन से ज़ायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की, मगर नाकाम हुआ। नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। अदालत से इस्तदा की गई कि नैब का 19 वर्ष पुराने आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। होटल्स और करंतना मराकज़ में मुसाफिरों को टेक अवे खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि होटल्स और करंतना मराकज़ में गैर मयारी और महंगे दामों खाने की शिकायत पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे ने मुलाकात की। इस मौके पर कोरोना वबा के तनाजुर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बार इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बताया कि होटल्स और करंतना मराकज़ में मुसाफिर दौरान क़याम ऑर्डर पर खाना मंगवा सकेंगे। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इजलास हुकूमत और अपोजिशन में तय पाने वाले SOPs के मुताबिक होगा। कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब तवील वक्फे के बाद पंजाब असम्बली का इजलास कल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सदारत में होगा। इजलास हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी के दरमियान तयशुदा SOPs के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है। असम्बली के 372 अरकान में से सिर्फ 100 अरकान शरीक होंगे, जिसमें से 48 का ताल्लुक अपोजिशन जमात जबकि 52 हुक्मरान जमात से होंगे। जारी करदा एजेंडे के मुताबिक इजलास 9 दिन तक चलेगा। इजलास में मेहमानों और अरकान असम्बली के अमले का दाखिला ममनू होगा। सवाल जवाब के सेशन में सिर्फ मुतल्लिका वजीर ही जवाब देगा। असम्बली स्टाफ और शुरका मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, जबकि दाखिली रास्ते पर जरासीम कश टनल भी नस्ब की जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली तमाम मुश्किलात का इदराक है। मजदूर तबके को रिलीफ फराहम करने और मईशत का पहिया चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की तजावीज़ विफाक को भिजवा दी हैं। सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर मोहम्मद बशारत राजा से अंजुमन ताजरान वॉल सिटी बोर्ड के वफ्द ने मुलाकात की है। इस मौके पर लॉकडाउन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों के वफ्द से मुलाकात में सूबाई वज़ीर कानून का कहना था कि हुकूमत को लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली तमाम मुश्किलात का इदराक है।
मजदूर तबके को रिलीफ फराहम करने और मईशत का पहिया चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की तजावीज़ विफाक को भिजवा दी हैं। जेल रिफॉर्म्स के हवाले से महकमा दाखिला सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब में इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन आगा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जेलों में जल्द अज जल्द मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स के हवाले से महकमा दाखिला सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जेलों के अंदर मज़ीद सहूलियात फराहम करने पर गौर किया गया। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सुंदस फाउंडेशन आमद हुई। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मरीज बच्चों से मुलाकात भी की। मुखैर हजरात के ताउन से चलने वाले बेमिसाल सेहत प्रोजेक्ट की तारीफ की। लीगी रहनुमाओं ने साहिब सरवत शहरियों से कार खैर में भरपूर ताउन की भी अपील की है। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सुंदस फाउंडेशन के दौरे के दौरान बताया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हदायत पर सुंदस फाउंडेशन का दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने मुन्नू भाई के प्रोजेक्ट को थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों की खिदमत के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। ये अदारा जो है ये पूरे पाकिस्तान में और हमारे इस पूरे रीजन में एक बहुत ही खिदमत सर अंजाम दे रहा है और यासिन खान साहब से हम सब का आपस में मुतवातर राब्ता रहता है। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अभी तो सिर्फ चौधरी बरादरान नैब के खिलाफ बोले हैं, आइंदा चंद रोज में और अहम शख्सियात भी नैब के खिलाफ बोलेंगी। आज जब चौधरी बरादरान भी ये बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अगले 1.5-2 माह बाद और बड़े बड़े लोग आपको ये बात करते नजर आएंगे। साबिक सूबाई वज़रा का कहना था कि सुंदस फाउंडेशन जिस दिलजोई से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है वो काबिल सताइश है। जबकि इस मौके पर बानी सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, अली रऊफ, एडमिनिस्ट्रेटर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद याकूब, डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर असलम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने नेओ न्यूज़ चैनल को बंद करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि चैनल की बंदिश से 600 मुलाजमीन का रोजगार खतरे में डाल दिया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने न्यू न्यूज़ को बंद करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि न्यू न्यूज़ पैमरा ने 600 मुलाजमीन के रोजगार को खतरे में डाल दिया है। केबल ऑपरेटर्स की इस्तेदाद ना होने के बावजूद पैमरा नए टीवी लाइसेंस जारी कर रहा है। पीबीए का कहना है कि दूसरी जानिब पैमरा चलते हुए चैनल का लाइसेंस मुअत्तल करके उसे बंद कर रहा है। पीबीए ने मुतालबा किया है कि पैमरा न्यू न्यूज़ की मुअत्तली का फैसला वापस लेकर चैनल की दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करे। कोरोना लॉकडाउन से मुअत्तल LDA 1 विंडो सेल को खोल दिया गया है। पहले रोज 40 शहरियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के तहत दरखास्तें वसूल की गईं। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सर्विसेज का आगाज। कोरोना वबा से निपटने के लिए मुतय्यन SOPs के तहत LDA 1 विंडो सेल को खोल दिया गया। सेल पर समाजी राब्तों की दूरी से मुतल्लिक असूल को अपनाते हुए 3 काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां मुनासिब फासले का खुसूसी एहतमाम किया गया है। सेल में दाखिले से पहले शहरियों को डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू से भी गुजारा गया। DG LDA अहमद अजीज तारर ने 1 विंडो सेल का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल कराकर शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। हिफाजती इंतजाम सब किए हुए हैं, लोगों को मास्क लगा के आएँ, हाथों को सैनिटाइज करें, जितने भी इंतजाम है इस तरह के SOPs हमने मुकम्मल बनाए। शहरियों का कहना है कि LDA की बंदिश से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना था। अब उम्मीद है कि उनके केसेस को चलाया जाएगा। बड़ा अर्सा जो है ये लोगों के काम बंद हुए थे, उसकी वजह से बड़ी परेशानी थी, तो अब ओपन हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम थैंकफुल हैं कि लोगों के मसले हल हों। 1 विंडो सेल पर ऑनलाइन बुकिंग के साथ नक्शे जमा कराने, ट्रांसफर केसेस, फीस वसूली के चालान जैसे अहम केसेस की दरखास्तें देने की सहूलत होगी। दुर्रे नायाब, सिटी 42। पाकिस्तानी सिख बरादरी के कोरोना से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी के ज़रिए एहतमाम डेरा साहिब में राशन तकसीम किया गया। सिख बरादरी भी कोरोना वायरस से मुतासरा सफेदपोश खानदानों की इमदाद के लिए सरगर्म हो गई। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी ने मुतासरा खानदानों में डेरा साहब में राशन तकसीम किया। तकरीब में कमेटी के प्रधान सतोंग सिंह समेत एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की और जरूरतमंदों को अशिया खुरानोश तकसीम की। मैं समझता हूँ कि सिख कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रही है और ये करती रहेगी, और इसका बेसिक मकसद सिर्फ इतना है कि दुख की घड़ी में हम ना मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम ईसाई हैं, बल्कि हम एक कौम है
एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर पंबाल सिंह का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में तफरके की नहीं, हुब्बुल वतनी की जरूरत है। आगे बढ़िए और इंसानियत की खिदमत करें। हर सिख का ये फ़र्ज़ है, हर सिख अपनी जो ये ड्यूटी है, जो जिन पे हम पे ये फ़र्ज़ है, और हम ये पूरी तरीके से इसको सरअंजाम दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की दुआओं से इस कोशिश को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए, ताकि ना कि ये वबा है, वबा के बाद भी और पहले भी हमारी सिख कम्यूनिटी की, खासकर पूरी सिख कौम की कोशिश होती है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र इमदाद लेने के लिए आने वालों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा गया, जबकि राशन में चावल, दालें, आटा और घी शामिल है, जबकि दीगर शहरों में भी राशन तकसीम किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।